15 फरवरी से सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर सपना आहूजा से ऑल इज वेल कार्यक्रम में विशेष मुलाकात की और जाना कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर स्कूलों की कैसी तैयारियां हैं। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी है और पेरेंट्स को अपने बच्चों का मॉरल सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले ऑल इज वेल कार्यक्रम में सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर और एमपीएस गर्ल्स विंग के प्रिंसिपल सपना आहूजा से खास बातचीत। ऑल इज वेल में स्वागत है आपका सिटी हलचल का खास कार्यक्रम और सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं सपना मैम, एमपीएस गर्ल्स विंग की प्रिंसिपल, काफी सालों से प्रिंसिपल है और अब सिटी कोऑर्डिनेटर के नए रूप में पूरे जनपद में करीब 32 स्कूल है, आधे स्कूल मैडम के अंडर में है और हम है एमपीजीएस शास्त्री नगर। और हमारी कोशिश है कि बच्चों को कुछ भी परेशानी ना हो एग्जाम से पहले, बच्चों के पेरेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन हो एग्जाम से पहले। ऐसे में सिटी कोऑर्डिनेटर सपना मैम से ये एक्सक्लूसिव बातचीत ऑल इज वेल में सिटी हलचल। मैम स्वागत है आपका सिटी हलचल ऑल इज वेल में। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून आपको और आपकी टीम को, और गुड आफ्टरनून कहना चाहूँगी सभी को जो ये प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं। बताना चाहूँगी कि मेरठ से 29,000 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं। उन सभी बच्चों के साथ, उन्हीं सभी पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स के साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी शुरू से लेके उनके रिजल्ट के आने तक, और उनकी आगे लाइफ की जर्नी में हमारी हमेशा उनके साथ शुभकामनाएं जुड़ी रहेंगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं बताना चाहूँगी कुछ छोटी सी बातें जो सर मेरे से पूछना चाहेंगे। जी मैम, थैंक यू, आपने हमको टाइम दिया, इन दर्शकों को टाइम दिया, उन बच्चों के लिए टाइम निकाला जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जब हमने पहला बोर्ड का पेपर दिया था, बोर्ड का एग्जामिनेशन जब आपने और हमने दिया था, तब इतना मीडिया एक्सपोजर नहीं था। जी हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे सीबीएसई ने भी काम करने का तरीका बदल दिया। बच्चों के ऊपर से प्रेशर खत्म करने की पूरी कोशिश है और साथ ही साथ मेरठ में भी प्रेशर को डिवाइड कर दिया और कुछ हिस्सा आपके पास आया, सपना मैडम के पास आया। मैडम एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी और क्या क्या रिकमेंडेशंस, सजेशंस अपनी टीम को देंगे आप? सर एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर मेरी एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग साथ मिलकर एक ऐसा काम करें कि जिसका मेरठ रीजन में और सीबीएसई के हेड ऑफिस में एप्रिसिएशन मिले कि हम लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरठ को आगे लेके जा रहे हैं in terms of conducting a board exam. Though the principals of Meerut are all well experienced, they are always doing their best, but every time we should gear up ourselves before the beginning of the board exams. जी मैम, करीब आधे स्कूल आपके सुपरविजन में बोर्ड के पेपर कंडक्ट करेंगे 10th और 12th। कब से स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर कौन सा? 15th Feb से हमारा इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट एग्जाम है and up till 4th April the last exam is going to be concluded. जी हाँ, आप ही के पास, आप ही के स्कूल में सारी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, फिर कलेक्ट होकर यहाँ पर आएंगी, फिर भेजी जाएंगी, क्या प्रोसेस है पूरा समझाइए। द प्रोसेस है सर कि आंसर शीट्स हमारे पास बोर्ड से आती हैं, उन आंसर शीट्स को बोर्ड सेंटर्स हमारे यहाँ से कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें एग्जाम कंडक्ट होता है डे वाइज, और आफ्टर राइटिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स द आंसर शीट्स आर सेंट टू द सेंटर्स। आधे सेंटर्स मेरे पास हैं, वो आंसर शीट्स हमारे पास आएंगी, और आधे सेंटर्स रिस्पेक्टेड सुधांशु सर के पास हैं, आधे उनके पास हैं। जी मैम, क्या क्या सजेशंस हैं, कब तक आपके पास आंसर शीट्स आ जानी चाहिए और कितने ऑब्जर्वर आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किए हैं इन सारी जगहों पर? Sir, as regards observers, this is a confidential statement. I cannot disclose it. I'm sorry for it. And for the packing of answer sheets, just after the completion of exam, the first task we have to do is to upload the packing of answer scripts after it is being packed on the CMTM app. CMTM app के लिए मैं जागरूक करना चाह रही थी सबको एक बार फिर से कि CMTM app हम 3 बार यूज करेंगे। एक बार बैंक से क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करते टाइम, दूसरा
क्वेश्चन पेपर्स जब स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसकी सील खोलने से पहले, और तीसरा जब हम आंसर शीट्स पैक कर लेंगे, पैक्ड आंसर शीट्स की पिक्चर CMTM ऐप पर अपलोड होगी। मैडम अगर अपलोड करने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में सर हम अवेलेबल हैं। स्कूल्स को जानकारी है इस बारे में कि कई बार नेटवर्क ग्लिचेस आते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, सो एट दैट टाइम दे कैन अप्रोच अस वेरी ओपनली, देयर इज नो इशू, दे शुड गिव अस अ कॉल एंड दे शुड सेंड अ मेल टू अस writing that the CMTM app is not operational, और वो अपने मोबाइल से जिस पर CMTM ऐप डाउनलोडेड है उससे पिक्चर क्लिक करके CS ग्रुप में डाल दें। समझ लिया ना आपने? बहुत जरूरी पॉइंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं पूछने जा रहा हूँ आपकी तरफ से, और वो पॉइंट है मैं जो बच्चे एडमिट कार्ड लेकर आ रहे हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम क्या है? अगर कोई बच्चा सिचुएशनली लेट हो जाए उसके लिए कितना रिलैक्सेशन टाइम आपके पास है, क्या गाइडलाइंस? सर इस इंटरव्यू के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट अराइवल्स आर नॉट परमिटेड आफ्टर 10 AM। बच्चे को स्ट्रिक्टली 10 बजे तक स्कूल के सेंटर में एंटर कर लेना चाहिए। सेंटर गेट्स पे हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, टाइम रिकॉर्ड होगा, और ये CBSE पहली बार गाइडलाइंस नहीं करवा रही इशू, ये पहले से चला आ रहा है कि आपको 10 बजे तक हर हालत में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। और इस चीज़ के लिए आई हैव बीन सेंडिंग मैसेजेस, वी आर गेटिंग मेल्स थ्रू द बोर्ड, सर्कुलर्स आ रहे हैं दैट द रिपोर्टिंग टाइम इज 10 AM। तो सभी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली सेंटर पे पहुँचें, डिले ना करें, इसका कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। जी हाँ, इसलिए मैंने पॉइंट पूछा है उन लेट कमर्स के लिए जो स्कूल में भी लेट पहुंचते हैं। अगर आपके पास 10:01 भी हो गया तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं वो सब इस बात पर ध्यान दें कि आप एग्जैक्ट 9:55 पर स्कूल में एंट्री कर जाए। मैडम अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए क्या प्रोसेस है? एंट्री के लिए मैं कहूँगी सर 9:55 पे एंट्री नहीं, हम लोग की एंट्री उससे पहले स्टार्ट हो जाती है जी, तो 1 घंटा पहले बच्चा स्कूल में एंटर कर सकता है। मैडम अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए क्या प्रोसेस है? अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए सर बच्चों को गाइडलाइंस हैव बीन शेयर्ड बाय CBSE सर्कुलर्स एंड एवरी स्कूल इज टेकिंग एन इनिशिएटिव टू इन्फॉर्म द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स टू नॉट टू गेट इनटू अनफेयर मीन्स। If somehow they are into unfair means, then as per the guidelines, they will be strictly punished. मैडम फ्लाइंग स्क्वाड भी जाएगा टाइम टू टाइम? Yes, sir. Flying squad is appointed by the board. That is again confidential. जी. So at sensitive centers and at random, at many centers, this flying squad will be coming for regular check. जी हाँ, पहला फेज पूरा हो गया है। आपको टाइमली पहुंचना है। आप 8 बजे 8:30 बजे पहुंच जाइए और 9:59 तक एंट्री कर लीजिए एट एनी कॉस्ट। दूसरा पॉइंट अनफेयर मीन्स को लेकर है, और इस अनफेयर मीन्स के सारे जितने भी सोर्सेज हैं उन पर चेक लगाने के लिए CCTV कैमरे से हर सेंटर पर कवरेज हो रही है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि आप CBSE को या एग्जामिनर्स को या इन्विजिलेटर्स को बेवकूफ बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक चीज और कहना चाहूंगी सर, अनफेयर मीन्स में वी काउंट ऑल द रिटन कंटेंट इफ इट इज फाउंड विद द चिल्ड्रन, लाइक द चाइल्ड इज हैविंग सम written script in his pocket by mistake, the child had written some points to revise it at the last minute. If they are On their caught with hands. that, if they are caught with that, it will be counted as unfair means. और फिर कहीं सुनवाई नहीं है। फिर सुनवाई नहीं है। So before entering the examination center, please check your pockets that you do not have any written content apart from admit card and stationery kit. अब एक और पॉइंट में, पहले दिन अगर कोई एडमिट कार्ड भूल जाता है उसके लिए क्या प्रोविजन है? एडमिट कार्ड सर, द वर्ड सेज एडमिट कार्ड, तो उसके बिना तो एंट्री नहीं है। फिर भी कोई प्रोविजन है? मैम प्रोविजन ये है कि ये तो स्कूल्स के लेवल पे प्रिपरेशन होनी चाहिए, बल्कि मैंने अपनी गाइडलाइंस में ये भी डाला है, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट भी करी है कि एक एडमिट कार्ड की कॉपी पेरेंट्स अपने पास रखें और एक बच्चे को दें, और एक स्कूल्स भी मेंटेन करते हैं। जनरली प्रैक्टिस चल गई है कि जिन स्कूलों के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनके टीचर्स ऑलरेडी एडमिट कार्ड लेके पहले ही पहुंच पहुँच जाते हैं ज़्यादातर। तो ये मेरठ के प्रिंसिपल्स की खासियत है सर,
मैं तारीफ करना चाहूँगी कि हमारा स्कूल भी सारे एमपीएस ग्रुप के स्कूल्स इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, दैट वी कैरी अ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एट द सेंटर वेयर द चाइल्ड इज अपीयरिंग इन केस द चाइल्ड फॉरगेट्स। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैम किस समय तक पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट, और किस तरीके से डेटा अपलोड होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर लेट हो गया तो फिर जी माफी नहीं है जी बोर्ड की तरफ से। लास्ट टाइम एक्चुअली इन द क्लासरूम एट 10:15 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर बच्चों को टेबल पे होना चाहिए। इट शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन एट 10:15 10:15 बजे। 10:15 से 10:30 का टाइम रीडिंग का है और 10:30 से 1:30 बजे का टाइम राइटिंग ऑफ पेपर फॉर 3 आवर्स के। जी हाँ, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस की जा रही है जिससे एग्जामिनेशन का प्रेशर आपके ऊपर ना पड़े। आप जब जाएं तो आपको लगे कि ये सारी चीजें तो हम सुनकर आए, मेंटली प्रिपेयर होकर आए, तो इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है सेंटर सुपरिटेंडेंट मिसेस सपना आहूजा के साथ, जो एमपीएस गर्ल्स विंग शास्त्री नगर की प्रिंसिपल है और वर्तमान में सिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं आधे मेरठ की। मैडम अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के दौरान कब कब बेल बजनी चाहिए, स्कूल्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जल्दी में पहले दिन बेल भूल जाते हैं, घंटी लगाने भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता सर, सभी स्कूल्स हमारे 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, हमारा बहुत सिस्टम इट इज़ इन प्लेस मेरठ स्कूल्स का। एवरीबडी इज इन द प्रॉपर टाइम चैनल, दे आर फॉलोइंग द टाइम and actually the most important time is basically 10 o'clock, entry ends, nobody is supposed to enter after that, 10:15 when papers are to be distributed, 10:30 when the writing time starts। और additionally I would add कि 10 बजे का टाइम जो बच्चों के लिए फिक्स करा है एंट्री करने का, 10 से 10:15 का टाइम पे बच्चा खाली नहीं है। The child has to make the entries in the copy, yes, OMR sheet होती है, उसको भरने में समय लगता है। तो और कुछ और पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं क्लासरूम के अंदर जो इन्विजिलेटर्स कराते हैं। तो पूरा का पूरा समय जितना भी बच्चे से हम लेते हैं वो पूरा यूटिलाइज होता है। तो मेरी तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे और पेरेंट्स सेंटर पे टाइमली पहुँचे, बिफोर टाइम पहुँचें। जितना भी समय है 10 बजे का वो मान के चले कि हमें 15 मिनट पहले पहुँचना है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी पेरेंट्स से कि इन दिनों बच्चा एंजाइटी में होता है, थोड़ा प्रेशर में होता है, तो रिक्वेस्ट यही है कि अपने बच्चों को इन दिनों सेंटर्स पे खुद ही पहुँचाएं। थोड़ा एफर्ट करें पेरेंट्स, समय निकालें अपने बच्चों के लिए कि सेंटर पर उनको टाइमली रिपोर्ट करें। इन केस इफ द चाइल्ड इज ट्रैवलिंग अलोन, द स्कूटी गेट्स पंक्चर्ड और इट गेट्स स्लिप्स और समथिंग हैपेंस ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, देयर शुड बी समबडी टू हेल्प द चाइल्ड एट दैट टाइम। जी मैम, आप सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सेंटर सुपरिटेंडेंट्स मैं फिर से ऐड करूंगी सर, हमारे पुराने एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे जो अच्छे से काम करते आ रहे हैं। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट सम अप कर देते हैं कि गाइडलाइंस को ठीक से पढ़कर उसे फॉलो करवाएं। हम लोग ठीक से पढ़ते हैं, अगर हमें फॉलो करवानी होती है वो गाइडलाइंस, तो गेटिंग वर्क डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड गिविंग देम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू द स्टाफ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कहूँगी सीसीटीवी कैमराज को एक बार चेक करें, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करें, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द बोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग। So CCTV cameras are really very important. The board had sent the circular 3-4 months back and I believe everybody has done it. As per my centers, I have taken the feedback. Everything is in place and their DVRs are also in place. Next point I'll come up to that seating plan जो हमारा बच्चों का होता है वो एग्जाम में जितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रोज़ाना स्कूल के बाहर लगाया जाता है। तो उसको हम 2 घंटे से पहले नहीं लगा सकते, तो 8:30 से 10:30 के बीच में सीटिंग प्लान बाहर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्प्ले द आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेड टू बी कैरिड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। एक लिस्ट उसकी भी जारी होती है हमारी। नेक्स्ट कमिंग अप CMTM आपके लिए मैं आई रिपीट वंस अगेन दैट इट हैज़ टू बी यूटिलाइज थ्राइस इन अ एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव वन एग्जाम। 3 बार CMTM आपको अपलोड करेंगे। लास्ट एंट्री के लिए वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वी शुड नॉट एंटरटेन चिल्ड्रन हु आर एंटरिंग आफ्टर 10 AM apart from any mishap। एडमिट कार्ड जो बच्चों के हैं उसमें क्लियरली बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं, वो अपने अपने स्कूल्स में बच्चों को बताएं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसे फॉलो करें।
स्कूल्स के सीटिंग अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास हिंदी इलेक्टिव है या कोर है, मैथ स्टैंडर्ड है या बेसिक है, स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करें. बिकॉज द बोर्ड हैज सेंट अ सर्कुलर डे बिफोर yesterday, the controller of examination, Dr. Sayum Bhardwaj, he is being strict enough. He is saying, he is emphasizing that the subjects which are mentioned in the admit card, the child will appear only in those subjects. It may be that it is written math standard, but the child is saying that I have opted for maths basic. In no case the child will be permitted to appear for the subject he is claiming for. It should be the subject which is mentioned in the Admit card. बिल्कुल. इसके लिए we have to be really very strict because it may create confusion at the end of all the stakeholders. Attendance का update होता है. The city coordinators and the group which is being created by the CBSE, we have to upload the attendance. I request everybody कि attendance to be uploaded accurately and timely. कितने देर बाद में? 15 मिनट बाद. 15 मिनट बाद. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के लिए कि 15 मिनट बाद आपको एग्जाम स्टार्ट होने के अटेंडेंस अपलोड करनी है. Another is कि do not let the child write his or her roll number on the graph paper or on the map. It is prohibited. Child should not write. So many centers make the mistake and later on it is sent as a complaint to the board by the CNS when the copies are evaluated. So please instruct your teachers, the invigilators, that they must tell the students that the roll number should not be written on maps and the graphs, etc. in the answer box. Next coming on, which is very important again, the most important initiative which is being taken up by CBSE, that CBSE has started with counselling sessions. It is a long going process. It has been happening since years, but this time they have appointed 60 specialists, the counsellors and the psychologists, to counsel the children who are facing these problems. This can be read through circulars which was published on the 29th of January. Children can easily avail those facilities and be anxiety-full. If they have any issue, they can ask the counsellors and get rid of their anxieties. जी हाँ, ये एक बड़ा स्टेप सीबीएसई ने उठाया है. काउंसलर्स को अपॉइंट करने का 60 काउंसलर्स हैं और उन काउंसलर्स से बच्चे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उन्हें परेशान कर रही है उसके लिए वो कभी भी 24/7 उनको कंसल्ट कर सकते हैं. गुड इनिशिएटिव. पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, मैं भी एक अभिभावक हूँ, सभी हम अभिभावक हैं जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा अपना फ्रेंड समझ के एक पोलाइटली उनको हैंडल करके और उनको मोटिवेट करके इन बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस के लिए कॉन्फिडेंट बनाएं और उनको अश्योर करें कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी. तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और लास्ट में कहना चाहूँगी, अगर आप जी मैम. तो पहले तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि जो एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स को मिला है, दे शुड गो थ्रू द एडमिट कार्ड, चेक द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, सी द डेट्स अकॉर्डिंगली, प्रिपेयर फॉर दोज सब्जेक्ट्स and check the instructions which are given for the students to be followed on the admit card. Admit card has to have 3 signatures: the signature of the student, parent and the central superintendent of that particular school from where the child is appearing. So make sure that these 3 are completed. I am sure, children, that you are preparing well, you are ready for your board exams, and I must say that there is no mantra to success but your hard work and your consistency in the preparation of your exams. Be determined, do your well, and I am sure that you all will come out with flying colors. बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. All the best. Be happy. Appear for the exam as if you are appearing from your own center. It is just the change of the place. The class remains the same. Invigilators are teachers. They are always supportive. So be relaxed and appear for your exams with confidence, readiness, and
with your consistency in preparing for your exams. अब बात इन्विजिलेटर्स की। मैडम, इन्विजिलेटर्स को क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगी? क्योंकि अगर 10th की बात करें तो पहली बार बोर्ड में बैठ रहे हैं, इन्विजिलेटर्स क्या क्या प्रिकॉशंस रखें और किस तरीके से अपनी ड्यूटी करें? So invigilators are teachers. They are basically teachers from different school, not from the school where the child is a parent. I believe I have seen most of the teachers are very cooperative. बच्चा आता है थोड़ा सा anxiety-full होता है. We should provide a helping hand to the child. We should give them proper guidance to fill up the OMR sheet. If the child is little anxiety-full, we can handle that problem. We can offer a glass of water to that child. And definitely keep an eye on the children, especially during invigilation, कि are the children comfortable taking the exam? Because sometimes it happens that the child is not speaking anything, but the child is feeling unwell. Sometimes it happens that child has some issue in seeing the paper or reading the paper due to some medical issue, but the child is not expressing. So make the environment so comfortable that the child is able to speak out his or her problem. And altogether, other way around, the teacher should be strict enough to ensure that there is no punishment or anything unfair carried out in the classroom. That is the most important part to conduct the exam, because children are of different behaviors and teachers should read child's behavior in the class. जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सपना मैडम से, MPGS शास्त्री नगर से। मैडम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट वाइज है, क्या गाइडलाइंस इन्विजिलेटर फॉलो करें? So distribution of papers में the board sets us the set of 24 questions in one packet. They are all arranged serially and one after the other, like we have 3 sets, set 1, set 2, set 3. Distribution of papers set wise होता है, 3 sets होते हैं हमारे major exams में, set 1, set 2, set 3. वो रोल नंबर वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है और सीरियली हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर बच्चा एब्सेंट है तो उसका क्वेश्चन पेपर उसके टेबल पे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे कलेक्ट करके पैक करके सील कर दिया जाता है. किसी को भी क्वेश्चन पेपर देखने की परमिशन नहीं. जी हाँ, ये बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्कूल्स नए सेंटर बने हैं, उनकी गाइडलाइंस वाली किताबें सिर्फ शो पीस बनी रहती हैं. वो इधर उधर प्रिंसिपल से फोन करके पूछते रहते हैं. मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा है, इसलिए ये इंटरव्यू हमने अरेंज किया है. एक तो CBSE ने जो गाइडलाइंस की बुक दी है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और फिर अपने सेंटर सुपरिटेंडेंट, अगर आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट मिसेस सपना हो जाए तो तुरंत फोन कर डाउट क्लियर कर लिया जाए. ये डिस्कशन हमने इसलिए किया है कि जो स्कूल अभी नए नए सेंटर बने वो बोर्ड के द्वारा जारी की गई बुकलेट गाइडलाइन की जो बुक है उसको पढ़ते पढ़ते भी नहीं समझ पाते. इसलिए वन हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. इसलिए सपना आहूजा मैम जो प्रिंसिपल है और साथ ही साथ सिटी कोऑर्डिनेटर है, अपने स्कूल की भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है, अपने स्कूल की भी है. जी हाँ, उनसे तुरंत फोन कर पता किया जाए कि इस कंडीशन में क्या किया जाए, इससे पहले आप गलती करें. मैडम, अंतिम कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ. यहाँ पर स्कूल में पैक होने के बाद कितनी देर में बंडल्स कॉपी के पहुंच जाने चाहिए, पैकेट्स पहुंच जाने चाहिए? सर ये डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स में. फिर भी मैक्सिमम टाइम कुछ क्या है? स्कूल्स हमारे आसपास हैं, कुछ स्कूल्स हमारे दूर हैं, तो उनका ट्रैवलिंग टाइम देखते हुए हमें इस प्रोविजन रखना पड़ता है. बट CBSE के वर्किंग आवर्स में हमें हर हालत में कॉपीज पहुँचानी होती है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए आपके सेंटर पर पहुंचे? क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आते, फिर फोन करते हैं, फिर वहां से आते हैं. क्योंकि मैं भी सेंटर सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, आप भी नहीं जानते हैं, ये सारी चीजें रहती है. सर मैं तो ये तीसरी बार बोल रही हूँ आपको कि सभी प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस्ड है जी. वो सभी कुछ लेकर आते हैं. कुछ नए स्कूल्स जुड़े होंगे मैडम? हाँ, एक नया स्कूल जुड़ा है हमारे साथ और वो वाकिफ है. उनको मैंने लगातार मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और उन्हें गाइड कर रही हूँ. मुझे नहीं लगता हमें ऐसी कोई परेशानी आएगी. हमारे आंसर शीट्स का एक पैकेट होता है और एक हमारा एब्सेंटीज क्वेश्चन पेपर्स का पैकेट होता है. कोई परेशानी नहीं आती सर. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरठ के सभी स्कूल्स प्रिंसिपल्स
हम लोगों का पूरी तरीके से साथ देंगे, कोऑपरेट करते आए हैं और इस साल भी करेंगे और हमारा एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो जाए। जी हाँ, हर टास्क टीम वर्क पर डिपेंड करता है और टीम वर्क पर जब ये टास्क आगे बढ़ता है टीम वर्क के जरिए, तो फिर सक्सेस रेशो 100% तक पहुंच जाती है। और सीबीएसई का बोर्ड का जो एग्जाम है वो 0 एरर पर काम करता है, 0 एरर। और अगर ये 0 एरर का जो पैरामीटर है वो कहीं डिस्टर्ब होगा तो आपके स्कूल पर प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप अपने व्हाट्सएप कॉल के जरिए, अपने स्कूल के फोन के जरिए, अपने दूसरे सोर्सेस के जरिए बात कर सकते हैं सिटी कोऑर्डिनेटर से। और अगर आपकी सिटी कोऑर्डिनेटर सपना मैम है तो यहाँ पर तो फोन अवेलेबल है, रिसीव करने के लिए लोग अवेलेबल है, तुरंत फोन करें। अब अंतिम बात, मैडम इन सभी सीएस के लिए एक छोटा सा थैंक्स तो बनता है। यही कहूँगी मैं, स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग एस्पेक्ट्स। तो छोटे छोटे हमारे काम जो हम मिलकर करेंगे तो वो एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे। And I know that we are a team. We had been working together, and we are together to achieve the goals. मैडम सिटी कोऑर्डिनेटर पहली बार आप बनी है, पहला बड़ा एग्जाम आप करा रही हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपके बेस्ट विशेस के लिए, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, और मेरा मैसेज सभी प्रिंसिपल्स, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों को पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी हलचल टीम का और डॉक्टर के शर्मा का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी और ब्यूटीफुल कवरेज। थैंक यू। थैंक यू मैम। और जिस तरीके से एमपीएस ग्रुप एजुकेशन को लेकर लगातार काम कर रहा है, चुपचाप काम कर रहा है और शोर मचा रहा है अपनी सफलता के जरिए, वो बताता है कि जब सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है सिटी कोऑर्डिनेटर की, तो आप समझ सकते हैं इस स्कूल को लेकर, इस ग्रुप को लेकर सीबीएसई क्या सोचता है। यंग, एनर्जेटिक और अब सेंट्रल सुपरिटेंडेंट से आगे बढ़कर एक नए रोल में है सपना आहूजा, प्रिंसिपल, गर्ल्स विंग शास्त्री नगर की। जी हाँ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ऑल इज वेल में हम आपके सब्जेक्ट्स को लेकर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। एक बात बस मन में रख लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि बोर्ड में जो मार्किंग स्कीम है वो इतनी इफेक्टिव है कि अगर आपने एक छोटा सा स्टेप भी पॉजिटिव वे में लिख दिया है तो स्टेप मार्किंग के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और एक छोटी सी बात, इन्विजिलेटर्स थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है वो बच्चों के साथ ऐसा रखिएगा कि उन्हें ना लगे कि वो एक नए स्कूल में आए। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट करना जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ समय देने के लिए सपना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर रही हैं, बहुत बढ़िया टीचर रही हैं, फिर प्रिंसिपल बनी और फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट बनी और अब एक नए रोल में है, एक नया रोल। कौन सा रोल? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, सिटी कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, बोर्ड ने वो जिम्मेदारी सौंपी है जो बड़ी मुश्किल में सौंपी जाती है, बहुत कम लोगों को सौंपी जाती है और उनकी एफिशिएंसी को देखकर ये जिम्मेदारी दी गई है। एमपीएस ग्रुप धीरे धीरे शोर मचाता जा रहा है, चुपचाप अंडर करंट NEP 20 को लेकर जहां अपना स्कूल का एनवायरनमेंट उन्होंने अपडेटेड किया है, तो वहीं सीबीएसई ने MPGS शास्त्री नगर की प्रिंसिपल मिसेस सपना आहूजा को एक नई जिम्मेदारी देकर बता दिया है कि यंग एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाना उनकी पॉलिसी में शामिल है। और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के बाद जब अब वो बनी है सिटी कोऑर्डिनेटर और सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर जब उन्होंने अपनी नई इनिंग खेलने की पूरी तैयारी कर ली है तो उनसे एक कॉन्क्लूडिंग रिमार्क तो बनता है। कॉन्क्लूडिंग रिमार्क ये कहूँगी सर कि बच्चे अगर एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं
they are going to some other school to appear for the exam, they must report to the school in school uniform with their I-cards. It is mandate. I-cards, admit cards दोनों ही बच्चा लेके जाएगा और यूनिफॉर्म में जाएगा और 10 बजे तक हर हालत में सेंटर पे पहुंच जाए। जी हाँ, ये कार्यक्रम ऑल इज वेल कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आपके साथ, क्योंकि आपको पेपर को लेकर कोई टेंशन नहीं पालनी है। बस फर्क इतना है, अब आप अपने स्कूल में पेपर नहीं दे रहे, दूसरे स्कूल में पहुंच गए। टीचर्स तो हर जगह एक जैसे होते हैं। हाँ, गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है, टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें सीसीटीवी की कवरेज में अगर आपको कोई थोड़ी बहुत मदद भी करना चाहेगा तो ऑन पेपर्स और अकॉर्डिंग टू रेड बुक नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो स्कूल टाइम से पहुंचिए और अपने सेंटर्स पर टाइम से पहुंचिए, अपनी एग्जामिनेशन की किट प्रॉपर रखिए, उसमें रात को ही देख लीजिए कि आपने एडमिट कार्ड रख लिया है या नहीं, और पेरेंट्स भी एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखें। और क्योंकि अभी 6-7 पेपर देने हैं, इसलिए स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड को लैमिनेटेड करा लीजिए, कहीं वो इधर से उधर ना हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है, घबराइए मत। पहला पेपर इंग्लिश का फुल मार्क्स आएंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ और संजय जूनियर के साथ के ऑल इज वेल एमपीएस गर्ल्स विंग शास्त्री नगर सपना आहूजा मैडम के साथ।